नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथाएं बताने जा रहा हूं। 2 व्रत कथाएं हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। और दर्शकों, जितनी मैं व्रत की कथाएं और व्रत के कहानियां बताता हूं वह आप अगर पढ़ना भी नहीं चाहते तो सुन सकते हैं हेडफोन लगा के, या अपनी ऑडियो डिवाइस पे, किसी भी डिवाइस पे आप सुन सकते हैं। सुनने का पढ़ने का दोनों का ही फल बराबर ही मिलता है, तो आप सुन के भी लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की व्रत कथाएं पार्ट 1 और पार्ट 2। पहली कथा है, एक राजा के 7 पुत्र थे। उनके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानियाँ बाँझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। उससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगी। उसका पति समझाता था कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तो क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बाँझ बाँझ कहकर मेरी नाक में दम किए हुए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नाव के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार नागपंचमी की पहली कथा समाप्त होती है। अब मैं आपको नागपंचमी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, पार्ट 2। किसी राज्य में किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व 2 लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नाव के कोप से बचने के लिए इस दिन नाव की पूजा की जाती है। दर्शकों, कैसी लगी ये व्रत की दोनों कहानियाँ कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही आप इस कहानी को पूरा श्रवण करें, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और धर्म को बढ़ावा करने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए और मंदिर निर्माण एवं भंडारे वगैरह की व्यवस्था करने के लिए आप जिस भी प्रकार का दान दक्षिणा देना चाहते हैं वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीआई लिंक पे आप हमें किसी प्रकार से आपकी जितनी श्रद्धा हो दक्षिणा डोनेशन दे सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।